मैं एक आम से नकुश वाली सांवली रंगत वाली आम सी लड़की थी, पर बिला की पुरकशिश मेरी कज़न सब रंगत में गोरी थी, लेकिन मैं सांवली, शरारती और हंसमुख थी। जो भी एक बार मुझसे मिल लेती मेरी पक्की दोस्त बन जाती। सब लड़कियां हैरान होती कि मैं कौन सा ऐसा जादू करती हूँ कि जो भी एक बार मिलता है उसके बाद वो मुझसे फ़ौरन से दोस्ती कर लेता है। खैर, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे रिश्तेदारों में एक शादी हुई। ढोलकी रखी गई तो सब रिश्तेदारों को बुलाया गया। हम सब कज़न ने खूब गीत गाए, खूब हल्ला गल्ला किया और खूब नाचे। वहाँ पर हम सब एक दूसरे के साथ बहुत इन्जॉय करते रहे। वहाँ कुछ कज़न्स जो कि करीबी रिश्तेदार थे, उनमें से एक लड़का भी था जो बहुत खूबसूरत हैंडसम नौजवान था। उसकी नज़रें सारे इवेंट में मेरी तरफ ही थी और मुझे भी महसूस हो रहा था। खाना लगा तो सब खाना खाने लगे। उसने मुझे मुखातिब करके बोला, आप मुझे बिरयानी ला देंगी? वो उस साइड पर गरम बिरयानी है। मैंने कहा, जी ज़रूर ला दूंगी, मैं आपको ला देती हूँ। उसके बाद मैं खाना खाने के लिए चली गई और उसको बिरयानी डालकर देने के लिए आगे बढ़ी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। वो मेरे पीछे आ रहा था, मेरी तरफ लपका और मुझे आवाज़ देकर रुकने को बोला। मैं समझी कि शायद कुछ और भी चाहिए होगा उसे। वो पास आकर बोला मुझसे, मैं आपको रोज़ ही देखता हूँ पर बात नहीं कर पा रहा आपसे। आप थोड़ी सी देर के लिए एक तरफ हो जाएंगी? प्लीज़ मेरी बात सुन सकते हैं आप, प्लीज़। मैं काफ़ी हैरान थी कि इसने ऐसी क्या बात करनी है मुझसे, लेकिन दिल में कुछ खुशी भी थी कि ये शायद वो मेरी तरफ से कुछ इंटरेस्ट हो कर रहा है, क्योंकि वो था ही इतना खूबसूरत, तो कोई भी लड़की उसकी तरफ माइल हो सकती थी। मैंने कहा, जी ज़रूर, चले उस साइड पर चलते हैं। हम वहाँ गए और वो मेरे काफ़ी करीब आकर मेरी आँखों में बहुत गौर से देखने लगा। मुझे कुछ अजीब सा भी लगा और शर्म भी आने लगी। कुछ देर वो मुझे खामोशी से देखता रहा। मुझे तो जैसे पसीना सा आने लगा और दिल धड़कने लगा और मेरे हाथ बहुत बुरे तरीके से कांपना शुरू हो गए। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने फ़ौरन से हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उसने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। वो आहिस्ता से मेरे करीब आकर बोला, मत घबराओ, मैं हूँ ना, मुझे गलत मत समझना यार, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी शरारती चमकती सी आंखें, चहकना और बहुत प्यार से बोलना सब कितना दिलकश है। मैं सारी रात तुम्हें सोचता हूँ। मुझसे बात कर लो ना प्लीज़ यार, अपना नंबर दे दो और मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं बहुत घबरा गई और कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मैं क्या करूँ। मुझे ये सब अच्छा भी लग रहा था और बहुत परेशानी भी हो रही थी। खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात मेरे चेहरे पर साफ आया थे। वो मुझे देखकर बहुत प्यार से मुस्कुरा रहा था, फिर आगे बढ़ा और मेरी आंखों पर प्यार करके आगे बढ़ गया। मैं हैरत से उसे देख रही थी कि उसने कैसे मेरी आंखों को चूमा। उसे कोई खौफ ही नहीं था
कि कोई देख लेगा तो क्या होगा। और वो पार्टी ख़त्म हो गई। कुछ दिनों के बाद उसका मैसेज आया और हमारी बात होना शुरू हो गई। बहुत अच्छे से हमारी बात होती और आहिस्ता आहिस्ता हमें प्यार होने लगा। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं भी बहुत खुश हुई कि चलो ठीक है, बहुत खूबसूरत है, हैंडसम भी है और मुझसे तो बहुत बेहतर है। और फिर हम दोनों ने चुपके चुपके मिलना शुरू भी कर दिया, एक दूसरे को गिफ्ट देना शुरू कर दिया। एक दिन उसके वालिदैन हमारे घर आए हुए थे और मैं बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की थी। जब मैं अंदर उनको सलाम करने के लिए गई तो आंटी मेरी अम्मी से कह रही थी कि आपने मेरे बेटे की शादी में लाजमी आना है। ये बात तो जैसे मेरे ऊपर बिजली बनके गिरी। वो कह रही थी कि बहुत बड़े ख़ानदान से ला रही हूँ मैं अपनी बहू और बहुत पढ़ी लिखी, बेहद ही खूबसूरत है। ये सुनते ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा कि शायद पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैंने उसे फ़ौरन कॉल मिलाई, लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं रिसीव की। कैसे रिसीव करता, वो तो धोखा दे रहा था मुझे। मेरी तो हालत देखने वाली ही थी। वो मेरे साथ टाइम पास ही सिर्फ कर रहा था। इसी डिप्रेशन में मैं बहुत बीमार हो गई। अब ना तो मैं वैसे ही चुलबुली थी, ना कहीं आना जाना था मेरा, क्योंकि मेरा शायद इंसानों से एतबार ही उठ गया था और ख़ासकर मर्द ज़ात से। इस तरह के मर्द सिर्फ एक शराब है, दूर से अच्छा लगने वाली शराब। मैं बहुत ही उसे फ़ोन करती रही, लेकिन उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। और उठाता भी कैसे, क्योंकि वो तो एक धोखेबाज था और मुझसे सिर्फ वो टाइम पास ही कर रहा था। और मैं पागल लड़की उसको समझ भी नहीं पाई और उसके प्यार में पागल ही रही और सोचती ही रही कि शायद वो मुझसे प्यार करता है। और मैं इतनी अनजान थी कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि मुझ में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि मैं एक सांवली लड़की थी और वो गोरा हैंडसम था, अच्छी बॉडी का मालिक भी था। और मैं बेचारी उसके प्यार के, उसे शादी करने के सपने सजाए हुई थी। और फिर जब उसकी शादी का दिन आया तो मेरे मम्मी पापा और मेरे घर वाले सारे लोग उसकी शादी में गए, लेकिन मैं नहीं उसकी गई शादी में। और मैं जाती भी तो कैसे, वहाँ क्या करने जाती, क्या मुंह दिखाने जाती, इसीलिए मैं उसकी शादी में भी नहीं गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहली दफ़ा जब उससे मिली तो वो मेरी कज़न का बॉयफ्रेंड था। कज़न से नंबर लेकर मैसेज करने लगा, हमारी बात होने लगी। मेरी कज़न उससे टाइम पास कर रही थी। कुछ दिनों में ही उनका ब्रेकअप हो गया। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज़ ही कर दिया और मैं उसे इनकार ना कर पाई, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। कज़न को पता चला तो उसने मुझे बहुत समझाया कि ये लड़का ठीक नहीं है मेरी बहन, इससे दूर ही रहो। पर मुझे उसकी बात समझ ना आई।
और मैंने उसकी एक ना सुनी। अपनी मोहब्बत का मैंने घर वालों को बताया तो मुझे बहुत मारा गया, मुझसे फ़ोन तक खींच लिया गया, मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया गया। मैंने समझा उस वक्त कि ये सब बहुत जुल्म हो रहा है मेरे साथ सब बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। बहुत मिन्नतों और तरलों के बाद सब ठीक होने लगा और मेरी दोबारा से उसे बात होने लगी। मुझे लगा सब ठीक हो रहा है। ईद का दिन था और उसकी कॉल आई और बोला कि मेरी फैमिली नहीं मानी हमारी शादी के लिए। आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज मत करना। मैं ना तो उसे कुछ सह सकी और ना ही उसे रोक पाई और ना ही उसे कुछ कह पाई। उसने खुदा हाफिज़ कहकर कॉल बंद कर दी और मैं हार्ट पेशेंट थी। मुझे ये सब सुनकर हार्ट अटैक आया। कुछ ही देर में आंखें दर्द से बंद हो गईं। अस्पताल से वापस तो आई मगर एक जिंदा लाश बनकर। मुझसे जब उसकी जुदाई बर्दाश्त ना हुई तो मैंने उसे दोबारा राब्ता किया। पागलों की तरह उसकी मिन्नतें करने लगी कि खुदा का वास्ता है मुझे ना छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। पर उसको मेरी हालत पर तरस नहीं आता। मैं ज़हनी मरीज़ बनकर रह गई। कई सालों से उसे राब्ता तो नहीं है पर उसके दिए हुए ज़ख्म से बहुत तकलीफ़ में आ जाती हूँ। अब दुआ है कि किसी दिन सुकून की नींद सो जाऊँ हमेशा के लिए। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, किसी के साथ ऐसा जुल्म क्यों करते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों कर लेते हैं। दूसरे इंसान को क्यों इतना सताते हैं। अगर मोहब्बत नहीं करनी होती है तो लोग टाइम पास क्यों कर लेते हैं। पता नहीं लोग ऐसे क्यों होते हैं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद से मेरा उससे कभी भी राब्ता नहीं हुआ और जो वो नंबर चलाता था उसने वो नंबर भी चेंज कर दिया और पता नहीं कहाँ चला गया। दोबारा उससे मुलाकात भी नहीं हो पाई और अब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और उसे बहुत याद करती हूँ। पता नहीं कब मेरी आंखें बंद हो जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कहानी को लाइक करें और इसी तरह की लव की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।